Okay, now as you know that we have discussed the syllabus of the first term, right? And then we have started the first topic also, right? Bismillahirrahmanirrahim. Look at here, this was the syllabus which Aliza was present in the first class, so she has written this syllabus. So what you people have to write, hurry up, note down the syllabus. This is the chapter number 1, energy from chemicals, right? You have to write this chapter number 1. No need to write these learning objectives. These learning objectives I will discuss one by one in our next classes. So first of all, you have to write this energy from chemicals, and then at the end of the class, as Aliza submitted in meeting chat, or you can submit in chemistry channel as well. So you have to take a screenshot and then you have to submit it. This was the first chapter and this is the second chapter. बेटा दूसरे जो स्टूडेंट हैं जल्दी से लिख दें ये. This is the second chapter, right? अरीशा, दूसरे जो स्टूडेंट हैं नाया, बच्चे ये जल्दी से लिखें तो आगे हम लोग फिर टॉपिक डिस्कस करें. जो अलीज़ा को मैंने उस दिन कवर करवाया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एटीपी. तो मैं पेपर पैटर्न आपको बता दूं सारा, और जो है कितने पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट कोड क्या है, ये सारी चीज़ें. डन. एनाया हो गया बेटा, लिख दिया चैप्टर नंबर 2. अरीशा, बेटा जी माइक सर, ऑन. लिख लिया। हाँ ओके गुड है, माइक ऑन रखें. कंटिन्यू जो है वो इतना मतलब जो है वो थोड़ा सा बात करते जाएं. अच्छा, एक और हैं सुमेर. ठीक है बेटा सुमेर, ये आपने लिख दिया चैप्टर नंबर 2. दिस इज द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म. सुमेर, हेलो सुमेर, आपने लिख दिया बेटा? आवाज आ रही है सुमेर? सुमेर, हेलो. हेलो. Okay, this is the chapter number 2. Now look at here chapter number 3, that is experimental chemistry. In this topic we have started in our first class, that was identification of cation and anion. This is related to your ATP paper. Hurry up, note down this the chapter number 3 as well. Done beta? Arisha, जी सर, डन। चलें जी, गुड है. एंड देन वी आर अच्छा जी, अभी आज तो और भी कुछ स्टूडेंट आए हैं. अभी अहमद भी अभी आए हैं. चलें. सर. अहमद, वालेकुम सलाम बच्चे. अब कहाँ आप घूमो, ये सिलेबस मैंने लिखवाया है. अब बार बार सिलेबस कंटिन्यू नहीं लिखेंगे. ये चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने लिख दिया. चैप्टर नंबर 2 ये है फार्मूला, स्टेचोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट. चैप्टर नंबर 3 है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, इसके ये लिख दें. उसके बाद देन यू मस्ट राइट दिस केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों हेडिंग्स भी दे दें इसके साथ. शाबाश, जल्दी करें, जल्दी लिखें तो फिर हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करें न्यू. ओके डन बॉयज एंड गर्ल्स. हो गया बेटा अहमद? सुमेर, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही बेटा? सुमेर, माइक का इशू है, क्या मसला है?
यस सुमेर। सुमेर आपको आवाज नहीं आ रही बेटा, जल्दी से बताओ तो, रिप्लाई तो करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद बिलाल भी आ गए बेटा, टाइम पे आप लोग आए। देखें आज जो है वो, पहले फर्स्ट क्लास में भी आप लोग नहीं थे तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, अभी भी सिलेबस लिख रहे हैं और आप लोग तकरीबन समझें कि 10-15 मिनट लेट हैं। तो दिस इज़ दी सर थोड़ा नेक्स्ट। सर जी थोड़ा इशू हो गया था, कॉल आ गई थी सर। ओके। चले बिलाल ये लिख दे बच्चे सिलेबस पहले। सर सुमेर कह रहा है माइक का इशू है। यार उसको एक मिनट ना, तो मैं कहूँ मीटिंग चैट पे ही उसको बता दूँ, नहीं लिखा है इसने इधर, तो उसको बोले माइक वगैरह का इशू तो रिजॉल्व करके फिर ही क्लास अटेंड करे ना बंदा। फ़ायदा क्या कि टीचर कुछ पूछे तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ ही नहीं सकें, फिर फ़ायदा क्या। चलो ये सुमेर कल तक बच्चे ये सेट करके फिर ही क्लास लें। ओके दिस वाज द नेक्स्ट चैप्टर। डन, लिख दिया आप लोगों ने? जी सर। ओके उसके बाद ये लास्ट है, दिस इज़ द रिवीजन एंड प्रैक्टिस फॉर एटीपी पेपर, जो हम लोग अल्टरनेट प्रैक्टिकल होगा। मैं आपको अभी सारे पेपर्स का बता रहा हूँ कि पेपर्स कौन से होंगे किस तरह से, तो वो भी आप लोग देखेंगे। ओके हो गया? सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी हाँ स्क्रीन शेयर की हुई है। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, एक मिनट में दोबारा अनशेयर करके कर लेता हूँ। अब देखें। आ गई सर। चलें ओके, मैं दोबारा से ये दिखा दूँ आप लोगों को फिर। अगर दिस इज़ द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है बेटा। फिर सेकंड चैप्टर है ये वाला, फार्मूला स्टोइचियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। थर्ड चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, और ये आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एंड गैसेस। ये सर आप ये शेयर कर नहीं सकते? शेयर तो कर रहा हूँ ना बच्चे आपके साथ। नहीं सर, वैसे ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ग्रुप में है, भले मैं भेज दूंगा आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट, लेकिन अभी आप लोग कॉपीज पे लिखें। कॉपीज ले ली हैं आप जी लोगों ने, सर। फेयर कॉपीज? सर मैं तो रफ पे ही चल रहा हूँ, अभी लॉकडाउन सर चल रहा मेरे है। पास तो वो रजिस्टर है बड़ा वाला, उस पे मतलब आ जाएगा। हाँ गुड है, ठीक है। रफ कॉपी पे भले नोट डाउन करें, लेकिन रजिस्टर लेके आप लोग उस पे मेंटेन करते जाएं काम। मैं आपको थोड़ा सा फिर प्रॉपर वे भी बता देता हूँ आप लोगों को कि कॉपीज किस तरह से मेंटेन करनी है, लेकिन अभी पहले सिलेबस लिख दें। ये हो गया, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये मैं आप लोगों को फिर शेयर भी करूँगा। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, फिर रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी लिखें। after that this is the last portion, revision and practice for ATP paper। ठीक हो गया? अली लिख दिया आपने? अहमद जी सर। सबने लिख दिया? बिलाल आपने लिख दिया बेटा? नहीं सर, अभी आया हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है जल्दी से लिखे ना। ये देखें, ये है दिस वन एंड दिस वन एंड दिस इज द लास्ट वन। ओके ओके सर। चलें जी, अब जो है
रेयान गुलजार, ये भी आ गए। अच्छा, अभी हमारे पास अटेंडी टोटल हैं 6। ठीक है, तो मैं इनका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ तो अटेंडेंस के लिए फिर। ऑलराइट, डन है। ठीक है बेटा, नाउ लुक एट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर पेपर। एज इनिशियली आई टोल्ड यू, ये जल्दी से मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है कि केमिस्ट्री कोड जो है, द सब्जेक्ट कोड इज 5070। यू मस्ट रिमेंबर the code of each and every subject. So the code for the chemistry is 5070. And as you know that you are right now in 10th class, so you have to appear in 3 papers. Paper 1, that is MCQs, and the component for the paper 1 is 1 2, right? And then the paper, there is the second paper, that is paper 2, and the component for the paper 2 is 2 2, right? Then the last paper, that is ATP paper 4 alternate practical, and the code for the paper 4 is 42. The component, sorry, the component for the paper 4 is 42। 41 भी होता है, 21 भी होता है, 11 भी होता है। तो हमारे जो पेपर्स होंगे, तो we will focus on these 12, 22 and 42। Is it okay? Any difficulty in it? If you have, you can ask। नो सर। सर ये नोट करना है कॉपी में? ये लाजमी नोट करना है। ये इवन मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने 9th क्लास की जो अभी क्लास हुई थी, तो उनको भी मैंने कहा है कि कॉपी में मुझे दिखाएं आप, लाजमी उस पर नोट डाउन किया हुआ हो। तो ये आप लोग कॉपीज पे लाजमी नोट डाउन करोगे। और मैं आपको, दिस इज दी पेपर 1 डिटेल जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन एक जस्ट 1 मिनट, आई एम शोइंग यू दैट हाउ यू पीपल हैव टू यू नो मेक कॉपीज। कॉपीज आप लोगों ने किस तरह से बनानी है, ये ध्यान से देखें। पहले जो है 2 पेजेस आपको करने हैं इंडेक्स के, और इंडेक्स किस तरह से लिखोगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। INDEX इंडेक्स, ठीक है बेटा। इंडेक्स में जो इस साइड लिखोगे सीरियल नंबर, और उसके बाद आप टॉपिक लिखोगे। टॉपिक के बाद आप लिखोगे पेरेंट सिग्नेचर, फिर आप लिखोगे टीचर सिग्नेचर। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बता दूं कि टॉपिक में जैसे आज आप लिखोगे सीरियल नंबर। अच्छा, एक और डेट का कॉलम भी मिसिंग है, डेट भी लाजमी लिखना है। सीरियल नंबर के बाद जो है आप लोग लिखोगे यहाँ पे, यू मस्ट राइट इन दिस वे सीरियल नंबर एंड डेट। डेट आप यहाँ पे लिखोगे, सीरियल नंबर 1 है, डेट जो भी हो वो लिखोगे। टॉपिक में जैसे ये देखें सिलेबस है, सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये लाजमी नज़र आना चाहिए मुझे कॉपीज़ में इंशाल्लाह। जैसे फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, या हो सकता है 8 फ्राइडे को हम लोग कॉपीज़ मंगवाएं आपसे, फिर चेक करके मंडे को या सैटरडे को आपको भेज दें। तो ये इस तरह से लिखोगे पेरेंट्स सिग्नेचर। अच्छा, एक और बात, आप लोग सब जो आपका चैप्टर होगा, जैसे अभी हमने लिखा स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन या कोई भी, तो वो आप ब्लैक पेन से लिखोगे। जैसे हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन अली आपने लिखना है अहमद, इस तरह से ब्लैक पेन से, और इसको हाईलाइटेड कर दें येलो हाईलाइटर से। ऐसे हाईलाइटेड हो जाएगा, तो फिर उसकी जो पॉइंट्स आप पढ़ोगे 1 2 3 इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है, इस तरह से हाईलाइटेड करोगे येलो हाईलाइटर से। फिर आपका 1 2 3 इस तरह से टॉपिक्स उसकी आप लोग लिखते जाओगे इस तरह से ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इंडेक्स का पेज मुझे इस तरह से सबका चाहिए। इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। ये मुझे सबका इस तरह से चाहिए, अगर जो नहीं भी है उनको भी आपने ये बताना है। एनी इशू रिगार्डिंग इंडेक्स पेज? इफ यू हैव यू कैन आस्क। नो जल्दी से सर। माइक पे बोलते जाएं। ओके ठीक है, गुड है अहमद। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इंडेक्स के 2 पेजेस छोड़ने हैं आपने। तीसरे पेज पे आपने बनाना है एक जो है पोर्शन बनाना है, जैसे फर्स्ट टर्म का। इसको फोल्ड करोगे पेज को, इसको हम लोग पॉइंटर की बोलते हैं। पॉइंटर बनाना है आपने, पेज को इस तरह से करना है, ठीक है। और इस पे आप लिखोगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म
2021। ठीक है जी, ये आपका थर्ड पेज हो जाएगा अहमद किसका, पॉइंटर का। और वो इस तरह से ट्राइंगल बना के पेज को आपको पता है कि करना है किस तरह से, ये कर दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा, पॉइंटर बन गया, फिर आप लिखोगे सिलेबस। ये सर सिलेबस नेक्स्ट ऑफ, पेज पे। हाँ नेक्स्ट पेज पे, पॉइंटर के नेक्स्ट पेज पे लिखोगे सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये आपने फिर सिलेबस लिखना है, जो जो मैंने लिखवाया है इस तरह से लिखते जाओ। ठीक हो गया, ये सिलेबस आ गया। दो पेजेस आपके हो गए किसके, इंडेक्स के। थर्ड पेज है आपका इसका पॉइंटर वाला, जो आप पॉइंटर बनाओगे। फोर्थ पे आप सिलेबस लिखोगे। फिफ्थ पे आप लिखोगे पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो है, केमिस्ट्री पेपर पैटर्न, तो अब आप उसमें जो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं, तो वो आप सारी सब कुछ लिखोगे जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। केमिस्ट्री 5070 कोड है, और जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिखनी है कौन से पेज से, नेक्स्ट पेज से। तो अभी हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इज दी, as you know that initially I have told you that these are the 3 important papers where you will appear. वन बाय वन आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। अब देखें बेटा, पेपर 1 जो है दैट इज एमसीक्यूज, सारा एमसीक्यूज है, और 40 मार्क्स हैं। 40 एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस 40 हैं, और मार्क्स कितनी हैं, 40। पीरियोडिक टेबल विल बी अलाउड, आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी पेपर के एंड में, लास्ट पेज पर होता है पीरियोडिक टेबल, आपको उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। देन कैलकुलेटर इज ऑल्सो अलाउड, आप लोग कैलकुलेटर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आएंगे, तो दैट इज मैंडेटरी। टाइम इज 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, राइट। तो इफ यू हैव 40 क्वेश्चंस and you have 60 minutes, so per question the time will be 1.5 minute। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आनी चाहिए इस पे। पेपर 1 है आपका, आप लिखोगे 5070। ठीक है, और ये आपने लिख दिया, इसका कोड है। और इधर आप लिखते हो इसका जो कंपोनेंट है वो लिखोगे 1, एक मिनट, यू विल राइट 1 2। ठीक है, तो दिस इज द सब्जेक्ट कोड एंड द component, that is 1 2 paper for the paper 1। Any difficulty Ahmad, if you have you can ask, and any other student if you have any problem, Bilal, नो सर। Arisha, okay beta, Aliza, Yes, sir, clear. ओके बेटा, गुड है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें इंडेक्स वगैरह की डिस्कस कर ली मैंने आपसे। नाउ लुक एट हियर पेपर 2। पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, इसका भी आप कोड कैसे लिखोगे, वो है 5070 इज कोड, एंड देन यू विल राइट 2 2। दिस इज फॉर पेपर 2, कंपोनेंट 2 2 है। टाइम देखें 1 आवर 30 मिनट है, मार्क्स टोटल 75 हैं, एंड पीरियोडिक टेबल विल बी ऑल्सो अलाउड, कैलकुलेटर इज ऑल्सो अलाउड। इसमें इस पेपर जो पेपर 2 है, देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछें इस स्लाइड में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मुझे कॉपीज पे लिख के देना है, या आप लोग लिख रहे हो तो इट विल टेक टाइम, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो इशू। फिर एंड में आप लोग मुझे अच्छे तरीके से लिख के दिखा सकते हो। अहमद, इज इट सर ओके? पेपर 1 का खोलें। पेपर सर 1 पेपर का, 1 की स्लाइड ओपन करें। okay beta, okay, this is paper 1। these points you have to write in a proper way। is it okay? Okay, sir. Yes. then this is for the paper 2, इसको लिख दें। done है Ahmad, another boys, any difficulty if you have you can ask। yes boys, Ahmad and Bilal, कोई डिफिकल्टी है तो बच्चे पूछ सकते हो आप लोग। नहीं सर। ऑल राइट, ओके गुड। नाउ लुक एट हियर सेक्शन ए, जो पेपर का है, दैट कंटेन 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चंस, 5 6 7 मैक्सिमम 5 to 6 होते हैं क्वेश्चंस, है ना।
इसमें नो चॉइस, यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, and the maximum marks for this section A portion is 45. 45 total marks are of section A, and that section A is, as initially right now I have told you, that is of the short questions. इसमें बेटा short questions होते हैं और इसमें डिफरेंट मार्क्स होती हैं, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। मैक्सिमम आपकी टोटल 45 मार्क्स होंगी। टोटल आपको पता है पूरे पेपर की मार्क्स हैं 75। तो लास्ट जो सेक्शन बी है, दैट इज ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस, एज राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट इज ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसमें बेटा आपके पास एक चॉइस है, ऊपर वाले में नो चॉइस। इसमें एनी 3 यू हैव टू अटेम्प्ट, एनी 3 आउट ऑफ 4। तो आपके पास जो है देयर इज अ चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। देयर इज अ चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन, ठीक है। और रिमेनिंग अगर कैलकुलेशन करें तो 45 अगर इसके हैं, सेक्शन 1 के 45 मार्क्स हैं, तो अगर 30 मार्क्स सेक्शन बी के होंगे तो टोटल मिलाएंगे तो हम लोग 75 टोटल आ जाएंगे। इज इट ओके? This is of the section A and this is section B. ठीक हो गया गर्ल्स एंड बॉयज? हेलो यस सर। अहमद, अहमद बोलते जाएं बच्चे, टाइम नहीं है, जल्दी से हमने इसको वाइंड अप करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट आ गए हैं, तो मैं इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे अगर किसी को भी देखना होगा तो। ओके जी, लास्ट पेपर इज बेटा एटीपी अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। आप इसका कोड भी आपको पता है, सब्जेक्ट कोड इज 5070 एंड दिस इज पेपर 42, कंपोनेंट 42, ठीक है जी। एंड व्हाट इज द टाइम फॉर दिस पेपर? दैट इज 1 hour, maximum marks 60, no periodic table will be allowed in this paper, calculator is allowed। periodic table नहीं होती इसमें, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के क्वेश्चंस होंगे तो वो गिवन होगा, आपके पेपर में गिवन होंगे, तो इसीलिए नो नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो एंड इन दिस, एज आई टोल्ड टू अलीज़ा कि ये एटीपी पेपर का, अहमद एक अलग मेरे पास प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, दैट इज प्रेजेंटेशन एंड कैम्ब्रिज वीडियोस रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो एक पूरा प्रॉपर डे है जो कल हम लोग प्रॉपरली वी विल स्टार्ट दी पेपर 4 अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। पहले ही मैं आपको प्रैक्टिकल एटीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा लूंगा सारे, फिर हम लोग देन वी विल मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक्स। तो ये है पेपर 4, दिस इज अबाउट पेपर 4। इसमें भी 5 to 6 7 क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली 5 तो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस इज अबाउट पेपर 4। अप टू दिस वन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर। चलें, गुड है। अभी 5 तकरीबन समझें 2 मिनट हैं, तो 30 पे क्लास ओवर होगी, तो मैं आपको वरना पहले दिखा देता, अलीज़ा को मैंने दिखाया था एक्सपेरिमेंट, आज प्लानिंग थी कि मैं आप लोगों को वो दिखा दूं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, वरना मैं दिखा देता, वो है भी अभी मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एटीपी का वो दिखा देता, प्रैक्टिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी कैटाइंस। लेकिन नो इशू, टुमारो वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो जो है, मैं अभी कोई डिफ़िकल्टी है, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी बेटा, कोई पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अहमद, अरीशा, इनाया, मोहम्मद बिलाल और दूसरे स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको आप लोग लाजमी बोलें कि क्लासेस ज्वाइन करें, बहुत हेल्पफुल होगा और काफ़ी चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह सीखोगे। यस, एनी डिफ़िकल्टी इफ़ यू हैव यू कैन आस्क बॉयज़। नो सर। नो सर।